गांव चिरैयापुर की वह रात औरों से अलग थी। अमावस्या की रात थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। बिजली तो जैसे इस गांव के लिए कभी थी ही नहीं, और टिमटिमाते दियों की रोशनी में किसी भी आशा की झलक नहीं दिखती थी। इस अंधेरे के बीच बंसी का मन और भी अधिक घबराया हुआ था। उसकी पत्नी रमा को प्रसव पीड़ा हो रही थी। 8वां महीना चल रहा था और बच्चा किसी भी समय आ सकता था। रमा की पीड़ा हर पल बढ़ रही थी और उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि अब देर करना जानलेवा हो सकता है। लेकिन गांव में कोई दाई नहीं थी, न कोई वैद्य जिसने प्रसव में सहायता की हो। सबसे पास का कस्बा 8 कोस दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए बैलगाड़ी ही एकमात्र साधन था। बंसी परेशान होकर ठाकुर के घर पहुंचा, जिनकी गाड़ी ही गांव की एकमात्र सुविधा थी। वह हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब, मेरी घरवाली को बच्चा होने वाला है। बड़ी तकलीफ में है। आपकी बैलगाड़ी मिल जाती तो अस्पताल ले जाता। ठाकुर ने आंखें मटकाते हुए कहा, रात को बैल नहीं निकलते, सुबह देखेंगे। बंसी ने बहुत विनती की, आंसू भी बहाए, लेकिन ठाकुर का दिल न पसीजा। वह ठंड में लिपटा अपनी चारपाई पर बैठा रहा और बंसी की फरियाद हवा में खो गई। बंसी ने निर्णय लिया कि वह पैदल ही निकलेगा। उसने एक लालटेन उठाई, पगड़ी कसकर बांधी और कस्बे की ओर चल पड़ा। ठंडी हवा बदन को चीरती जा रही थी, लेकिन बंसी का मन एक ही बात में अटका था, रमा को बचाना है। रास्ता लंबा था और अंधेरे में हर पेड़ भूत की तरह नजर आता था। कहीं कहीं सियारों की आवाज सुनाई देती, जिससे डर और बढ़ जाता। 4 कोस चलने के बाद उसकी सांसें फूलने लगीं, शरीर कांपने लगा, लेकिन रुकना मना था। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, कहाँ जा रहे हो बंसी? यह आवाज बुधिया की थी, गांव की बूढ़ी जाल फूंक करने वाली औरत। बंसी ने हाफते हुए कहा, रमा को दर्द हो रहा है। दाई नहीं है, अस्पताल दूर है। बुधिया कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, जो होना है वो होगा, लेकिन चल, मैं देखती हूं कुछ कर पाऊं तो। बंसी के चेहरे पर हल्की सी राहत दिखी। वह बुधिया को साथ लेकर गांव की ओर लौट चला। जब वे लौटे, तब तक भोर हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, लेकिन रमा की चीखें अब भी घर के भीतर गूंज रही थीं। घर की मिट्टी की दीवारें तक जैसे कांप रही थीं। बुधिया ने आते ही काम संभाल लिया। बंसी घर के बाहर बैठा भगवान से दुआ करता रहा। समय बीतता गया, लेकिन अंदर से कोई शुभ समाचार नहीं आया। आखिरकार एक तीव्र चीख के बाद सन्नाटा छा गया। बंसी दौड़कर अंदर गया। बुधिया चुपचाप खड़ी थी। रमा की गोद में एक मरा हुआ बच्चा था। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, बुधिया ने कहा। रमा की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई आशा न थी, न आंसू। वह दर्द की चरम सीमा पर पहुंचकर शून्यता में उतर चुकी थी। बंसी ने रमा का हाथ थामा, लेकिन वह अब इस संसार में जैसे नहीं थी। उसका शरीर हर घंटे नीला पड़ता जा रहा था। 3 दिन तक बुखार ने रमा को घेर लिया। कोई वैद्य काम न आ सका, कोई दवा असर न कर सकी। और फिर एक सुबह, जब गांव के लोग नींद से उठे, रमा की देह शांत पड़ी थी, ठंडी और निश्चल। बंसी का मन जैसे खाली हो गया। रोने की जगह वह बस दीवार की ओर देखता रहा। गांव वालों ने चंदा किया। कुल मिलाकर 50 रुपए इकट्ठा हुए। कोई बोला, कफन तो अच्छा होना चाहिए। लड़की जात थी, उसकी इज्जत है। किसी और ने कहा, कच्चा कपड़ा नहीं चलेगा, साफ सुथरा हो। लेकिन बंसी अब भी चुप था। वह रमा की देह के पास बैठा था, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। नंदू, उसका पड़ोसी और बचपन का दोस्त, उसके पास आया और बोला, चल बाजार चलते हैं, कफन लाते हैं। दोनों चुपचाप पैसे लेकर निकले। लेकिन बाजार पहुंचने पर उनका मन डोलने लगा। एक शराब का ठेका सामने था। नंदू बोला, कफन से क्या होगा, मरने वाली तो मर गई, थोड़ी राहत तो मिल जाए। बंसी ने विरोध नहीं किया। दोनों ठेके में घुस गए और पैसे की पूरी बोतल खरीद ली। वहीं सड़क किनारे बैठकर पीने लगे। बंसी बोला, मैंने क्या नहीं किया रमा के लिए, पर क्या मिला? ठाकुर ने गाड़ी नहीं दी, वैद्य ने दवा नहीं दी, भगवान ने बच्चा भी न बचाया। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। नंदू ने उसका कंधा थपथपाया। सब यही का खेल है दोस्त, सब यही मरते हैं, यही जलते हैं। गांव में जब लोगों ने देखा कि कफन नहीं आया, तो कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा, कौन सा आदमी है ये, बीवी की लाश तक को सम्मान नहीं दिया। कोई और बोला, गरीब का क्या है,
भावनाएं भी भूख के नीचे दब जाती है, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि इंसान जब बार बार टूटा हो, जब उसका मन, उसका भविष्य और उसका प्रेम सब एक साथ मर चुके हों, तो कफन केवल कपड़ा नहीं रह जाता, वह बोझ बन जाता है। कुछ हफ्तों बाद बंसी गांव छोड़कर कहीं चला गया, शायद शहर में मजदूरी करने। उसकी झोपड़ी वीरान हो गई, और हर बार जब कोई औरत प्रसव पीड़ा में होती, गांव की बूढ़ियां रमा की याद करती। उसकी कहानी अब एक डरावनी हकीकत बन चुकी थी। पेड़ के नीचे, जहां रमा की चिता जली थी, गांव के बच्चे अब खेलते नहीं थे। कहते थे, वहां कफन रोता है। और जब भी तेज हवा चलती, तो लगता जैसे कोई फुसफुसाता है। कफन नहीं चाहिए था, इज्जत चाहिए थी।